हाय दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे वन ऑफ द बेस्ट बुक रिच डैड पुअर डैड, जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड बहुत ही आसान तरीके से हमें बताया गया है कि किस तरीके से हम अपने मनी माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं एंड अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। इस बुक को लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने एंड रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी थिंकिंग से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया जब उन्होंने ये बुक रिलीज की। बिकॉज इस बुक में दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है, रिच डैड एंड पुअर डैड। जहाँ पुअर डैड उनके रियल पापा है जिन्होंने कॉलेज के बाद प्रोफेसर का काम किया एंड फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने की वजह से वो लाइफ टाइम पैसों को लेकर परेशान रहा करते थे। वही उनके फ्रेंड के पापा जिसे वो रिच डैड कहते हैं, जिससे रॉबर्ट बहुत ज्यादा इंस्पायर है। उन्होंने 8 स्टैंडर्ड के बाद पढ़ाई नहीं की बल्कि अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपने पैसों को कई जगह इन्वेस्ट किया, जिससे वो अमेरिका के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में आने लगे। इस पूरी बुक में उन्होंने इन्हीं दोनों के कंपैरिजन से हमें 6 लेसन दिए हैं जिससे हम अपने आप को अपग्रेड कर पाए एंड अपने मनी माइंडसेट को डेवलप कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस यूनिक काउंटडाउन को। एंड दोस्तों, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए ब्राइट थिंक चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। नंबर फर्स्ट, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। इस लेसन में रॉबर्ट कंपेयर करते हैं अपने पुअर डैड को, जो कि उनके रियल पापा थे, जो कि नॉर्मल लाइफ के पीछे रेट रेस में लगे रहे। इस तरह हम करते हैं, स्कूल या कॉलेज कंप्लीट होने के बाद जॉब करते हैं एंड बस एक ही इनकम पर टिके रहते हैं। एक बार एक सर्वे किया गया जिसमें ये देखा गया कि एक नॉर्मल इंसान 4 से 5 साल लगातार मेहनत करने के बाद अपना इमरजेंसी फंड तक नहीं बचा पाता एंड अगर वो जॉब छूट जाए या उसे कुछ महीनों के लिए घर बैठना भी पड़े तो उसे कर्ज लेना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल हमने लॉकडाउन में भी देखा है। बट रिच माइंडसेट के लोग ऐसा नहीं करते। वो अगर जॉब करते भी है तो अपने साथ मिनिमम 2 से 3 इनकम स्ट्रीम्स बना लेते हैं, जिससे उन्हें काम छूटने के बाद भी इतनी दिक्कतें, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। नंबर सेकंड, इट इज इजी टू मेक मनी बट डिफिकल्ट टू कीप एंड ग्रो। दोस्तों, पैसों को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है देन अर्निंग मनी। एंड इसका एग्जाम्पल आप में से काफी सारे लोगों ने सुना या देखा होगा। जैसे काफी सारे लोग लॉटरी की टिकट्स जीतते हैं बट कुछ सालों बाद वो फिर से उसी गरीबी की हालत में आ जाते हैं जिस हालत में वो लॉटरी जीतने से पहले थे। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमारे पास अगर अचानक से पैसा आने लगे तो हम उसे लायबिलिटीज पे खर्च करने लगते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो पैसे बचे भी होते हैं वो भी सारे खर्च हो जाते हैं एंड हमें कर्ज लेना पड़ता है, जिससे हमारी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। इसी लेसन में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं अपने सिग्नेचर ऑफ वेल्थ क्रिएट को, जो कि है एसेट एंड लायबिलिटीज, जिसमें वो कहते हैं एसेट कोई भी वो चीज होती है जिससे हमें पैसा आता रहे, हमारी इनकम जनरेट होती रहे। लाइक हमारे इन्वेस्टमेंट जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, ये सारी चीजें हमें रिच बनाती है। एंड लायबिलिटीज कोई भी ऐसी चीज है जिससे हमारा पैसा जाता रहे, फिर चाहे उसमें महंगे से महंगा फोन हो, गाड़ी हो, बाइक हो या फिर वॉच, जिसकी कीमत आगे चल के कम होगी। थर्ड, इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव साइड इनकम अलोंग विथ योर जॉब। दोस्तों, आज के दौर में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है जिससे हम अपनी साइड इनकम को जनरेट कर सकते हैं, लाइक फ्रीलांसिंग, टीचिंग, कंटेंट क्रिएटिंग, डेटा एनालिसिस और ऐसी कई और चीजें होगी जो आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगी, जिससे हम अपनी साइड इनकम को जनरेट कर सकते हैं। 4th नंबर पे आता है नोइंग हाउ टैक्सेस वर्क। दोस्तों, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है बट यह हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। मेनली 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, एक इनकम टैक्स एंड एक कॉर्पोरेट टैक्स। जॉब पे जो टैक्स लगता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं एंड कंपनी पर जो टैक्स लगता है उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। एंड कंपनी जो टैक्स देती है वो प्रॉफिट पे देती है। इसे समझते हैं, गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर एक कंपनी है और उसकी इनकम जनरेट करने के लिए एक्सपेंसेस है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, रिसोर्सेज हो या फिर मार्केटिंग हो, उसके बाद जो पैसा बच जाता है विच इज द प्रॉफिट, जिस पे आपको टैक्स देना होता है। एंड कॉर्पोरेट टैक्स पे गवर्नमेंट बहुत सारे प्रॉफिट देती है बिकॉज वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जिसे हमें समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5th, रिच इन्वेंट मनी। इस लेसन में रॉबर्ट बताते हैं कि अगर कोई चीज में वैल्यू ऐड करी जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बुक समरी बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बुक को पढ़ा होगा या सुना होगा बट ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस बुक के बारे में नहीं जाना होगा। आई होप के इसमें मैंने वैल्यू ऐड करने की कोशिश की है जिससे
जिन लोगों को इस बुक के बारे में नहीं पता था वो भी इस बुक के बारे में जान पाएंगे और रियल में जाकर भी इसे पढ़ेंगे। उसी तरह हम कई सारी चीजों में अपनी वैल्यू ऐड करके उससे मनी जनरेट कर सकते हैं। एंड इस बुक का बेस्ट लेसन है नंबर 6, पीपल्स हु क्रिएट वेल्थ आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग। एंड ये सबसे बड़ी रियलिटी है, हमें एक चीज सीखनी है, हाउ टू कीप लर्निंग इन रेस्ट ऑफ द लाइफ। हमें लर्निंग से दूर नहीं भागना है बल्कि लर्निंग को अपना टूल बनाना है एंड इस टूल से हमें आगे बढ़ना है। बिकॉज अगर हमारे पास लर्निंग होगी, स्किल्स होगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से दुनिया बदल रही है हमें भी वक्त के साथ बदलना होगा, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। सो आई होप कि आपको इन 6 लेसन से पैसों के बारे में कुछ जर्नल अवेयरनेस आई होगी। एंड मैंने भी अपनी लाइफ में सबसे पहले इसी बुक को पढ़ा है जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। एंड दोस्तों ये एक बुक समरी है, आपको रियल में भी ये बुक पढ़नी चाहिए बिकॉज ये बुक आपके माइंडसेट को चेंज कर देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें एंड राइटिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस आप तक लाते रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।